बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। भक्तजनों को मेरा हार्दिक नमन। यजुर्वेद का अध्याय 2 में एक शब्द आया है, इंद्रिया नाम मनो नाथो मनोनाथो अस्तु मारुतः मारुतस्य लयो नाथम तदनाथम लयाम आश्रम। अर्थात इंद्रियों का नाथ मन है। जो इंद्रियां दिया है 14 इंद्रियां, इसका मालिक नाथ मन होता है। मालिक कौन है? मन है। और वो मन का मालिक कौन है? तो मन का मालिक वायु है, हवा है। और वायु का नाथ कौन है? लय है। इसलिए लय का अवलंबन करना चाहिए। यह यजुर्वेद के आधार पर लय का योग अभ्यास हमेशा सदैव करना चाहिए। जो योगी सूक्ष्म अति सूक्ष्म पदार्थों को देखने में सामर्थ्य है, उनकी बुद्धि ब्रह्म के देखने के भी कभी विचलित नहीं होती। वैसे ही जैसे कि कोई नटी सिर पर घड़ा रख कर हर तरह की नाचती गाती और बजाती है, पर घड़ा जो है कभी नहीं गिरता है। ध्यान उसका घड़े पर रहता है। खूब नाचती है, गाती है। नटवा नटिया को नहीं देखते हैं जो नाच डांस करती है घड़ा मत सिर पर रख कर करके, लेकिन ध्यान रहता है उसका घड़ा पर, इसलिए ध्यान के शक्ति से वो नहीं गिरता है। तो उसी प्रकार बता रहे हैं कि योग साम्राज्य की इच्छा रखने वाले मनुष्यों को सब चिंता त्याग कर सावधान होकर के नाद का ही खोज करें। सभी चिंता का त्याग करके नाद का ही खोज करें। जैसे ये जीवात्मा मन पर जब संयम हो जाएगा, लय में चले जाएंगे। ये जीवात्मा जब लय में चला जाएगा नाद में या मन, तो क्या हो जाएगा? वहाँ जो है उसका अंत हो जाएगा। फिर वहाँ शक्ति प्रारंभ हो जाएगा। ये जीवात्मा को वहाँ शक्ति हो जाएगा और वह ब्रह्म की ओर बढ़ने में उसको सुविधा होगा। इसलिए क्या कहे, यह गुरु का ही कृपा से ऐसा होता है। इसीलिए रामायण में तुलसीदास लिखा है कि बिनु गुरु नर भव तरई न कोई, जौ हरि बिरंच शंकर सम होई। ब्रह्मा विष्णु महेश के समान आप हो जाएं, लेकिन बिना गुरु का कोई भी नर भवसागर पार नहीं कर सकता है। और यजुर्वेद में भी बताया है, दुर्लभो विषय त्यागो दुर्लभम तत्व दर्शनम दुर्लभा, सहज अवस्था सदगुरुओ करुणा बिना। अर्थात बिना सदगुरु का बड़ा दुर्लभ है। क्या? विषय त्यागना बड़ा दुर्लभ है। तत्व ज्ञान की प्राप्ति बड़ा दुर्लभ है। सहज समाधि की अवस्था बहुत दुर्लभ है। यह गुरु की कृपा से हो सकता है। अतः निष्कपट और निश्चल श्रद्धा युक्त कर प्रगाढ़ प्रेम के साथ सदगुरु के चरणों का सेवा करेंगे। उन्हीं के कृपा से आपको यह युक्ति प्राप्त होगा। क्या? यह मन को वायु से उसका मालिक है। वायु से भी क्या है? वायु का साम्राज्य कौन है? लय है। और लय जब हो जाएगा, कहाँ पर जाकर के लय हो? लय का भी कहाँ है? अनहद नाद में। नाद में जैसे जाएगा वो अच्छा चिन्ह हो जाएगा। और जैसे वहाँ जाएगा जीवात्मा, तो वहाँ उसको अपना बल मिल जाएगा। इधर का जो सब पाप ताप सब जल के जो पाप और ताप संताप रोग
शोक जन्म मरण का मरण जो है जितना भी कष्ट है सभी जो है ऊपर जा ही नहीं सकेगा। इसका दौड़ उसका सीमा वहाँ से समाप्त हो जाती है और जीवात्मा का उधर से बल मिल जाता है। इसीलिए हमारे गुरु महाराज स्वामी महर्षि मई दास जी ने भी कहा है, क्या कहा है सुन लिया जाए। स्वामी महर्षि मई ब्रह्म दास जी की वाणी में आया है, गुरु हरि चरण में प्रीति हो जुग काल क्या करे, कछुए की दृष्टि दृष्टि हो जंजाल क्या करे, अजगनाश का विश्वास हो फिर यास क्या करे, अद्विर भजन धन खास हो फिर त्रास क्या करे, मैं ही जो अनुभव ज्ञान हो अनुमान क्या करे, जिन्हें बिंदु ध्यान प्राप्त हो दूरबीन क्या करे, जिन्हें आत्मा में ज्ञान हो विद्वान क्या करे, मैं ही जो अनुभव ज्ञान हो अनुमान क्या करे, जिन्हें गुरु हरि चरण में प्रीति हो जुग काल क्या करे, वैराग्य युत अभ्यास हो निराश क्या करे, सत्संगल में वास हो भव फांस क्या करे, त्याग पंच पाप हो फिर पाप क्या करे, सतबरत में दृढ़ आप हो कोई श्राप क्या करे, पूरे गुरु का संग हो आनंद क्या करे, मैं ही जो अनुभव ज्ञान हो अनुमान क्या करे। अर्थात इसका अगर यदि साधारण शब्दों में इस पर प्रकाश डाला जाए तो इसका कहने का तात्पर्य है कि गुरु का हरि चरण में प्रीति हो। गुरु कह रहे हैं हमारे गुरु महाराज कि जब ईश्वर के चरणों में जब प्रीति हो, प्रेम हो, आसक्ति हो, फिर तो क्या करे, युग काल क्या करे, कोई युग उस पर कुछ नहीं कर सकेगा। कलयुग रहे, त्रेता युग रहे, द्वापर रहे, सतयुग, कोई युग उस पर सब निष्क्रिय हो जाएगा। लेकिन हाँ, सूरत कहाँ रहना चाहिए, सूरत रहना चाहिए हरि के चरण में। हमारे गुरु महाराज का कहने का अर्थ यह है, कछुए की दृष्टि हो जंजाल क्या करे। कछुआ का जैसे दृष्टि कहाँ पर टिका रहता है, अपने बच्चा पर पोषण करने पे, लेकिन वह इधर उधर विचरण करता है, लेकिन उसका ध्यान वहीं रहता है, उसको किसी सुरक्षा तुरंत उसको देता है। इसलिए आप यह जो है शरीर से कुछ काम कर रहे हैं, लेकिन ये ध्यान का जो है सूरत आपको परम आत्मा अर्थात ब्रह्म ईश्वर के चरणों में ही रखना चाहिए। तभी क्या होगा, आपका किसी प्रकार का कोई भी अनिष्ट नहीं होगा। जग का नाश हो तो फिर व्यास क्या करे। जब आप जानते हैं कि यह संसार का नाशवान संसार है, परिवर्तनशील है, यह शरीर नाश निश्चित है, फिर इसका आस क्या लगाए हैं। आस लगा करके बड़ा बड़ा बेमतलब का ख्वाब रखना, इतना मोहग्रस्त होना, ईर्षाग्रस्त होना, क्रोधग्रस्त होना, लोभाकृष्ट होना, कामासक्त होना, जो जानते हैं ये मरना निश्चित है, इतना आसक्ति काहे बढ़ा लेते हैं, जो कि वह दुख का कारण हो जाता है। इसलिए कहता है, जब क्या आप जान रहे हैं दृढ़ भजन धन खास हो, अगर भजन रूपी धन आपके में है तो क्या करेगा, फिर जो है त्रास नहीं लगेगा आपको। त्राही मम जो कहते हैं, ओल बोल जो दिमाग आपका बेचैन रहता है, किसी कुछ धन और सुंदरता पाने के लिए जो त्रास रहता है, उसमें फिर त्रास नहीं लगेगा। लेकिन जब भजन में और भक्ति में जब आपका मन लगा रहेगा, तब वैराग्य युक्त अभ्यास हो। वैराग्य कीजिए, वैराग मने त्यागने की शक्ति जिसमें जो अभ्यास हो, तो फिर निराश को होने का जरूरत ही नहीं है। सत्संगगढ़ में वास हो, फांस किया ये संसार रूपी जो है जाल जो है, लो मोह मद अहंकार तृष्णा भय करो। जब सत्संगगढ़ में, सत्संग में हमेशा ध्यान रहेगा हमारा, ये संसार का जो है मोह माया और विषय कुछ हमारा नहीं कर सकेगा। इसका करने त्याग पंच पाप हो, फिर पाप क्या करे। अर्थात इसका अर्थ यह होता है कि झूठ चोरी नशा हिंसा और बेविचारी, यह पांचों पाप को महापाप को परित्याग जो करने की, जो परित्याग कर दिया है, उसको पाप क्या कर सकता, फिर कोई पाप उसको घेरेगा ही नहीं। यह पांचों का परित्याग कर दिया, झूठ चोरी नशा हिंसा और बेविचारी।
सतव्रत में दृढ़ आप हो, कोई श्राप क्या करे। जब हमेशा वह जीवात्मा परमात्मा में लगाए रखे तो कोई श्राप ताप संताप कुछ माँ बे असर नहीं करेगा, वो बेअसर हो जाएगा, कोई पाप वहाँ नहीं लगेगा। पूरे गुरु का संग हो अनंग क्या करे। जब सदगुरु के चरण में आपका दृढ़ प्रतीत रहेगा, उनका संग रहेगा, उनका आशीर्वाद रहेगा, तो यह काम वासना सुंदर हवस कि फेर से आपका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। इसके फेर में आप नहीं फंसिएगा, यानी कामासक्त नहीं होइएगा, गुहासक्त नहीं होइएगा। इसका कहने का भाव यही है कि जब गुरु के प्रति आपकी श्रद्धा और प्रेम प्रीति रहेगा तब। अन्य तो जो है ना, जब उधर ध्यान नहीं रहेगा, मन उधर नहीं रहेगा, तो आपका मन कहाँ जाएगा? सुंदरे की तरफ जाएगा। सुंदर स्त्री चाहिए, वासना चाहिए, वासना जागृत करते रहेगा। मन को जो है विषय के ओर हमेशा धकेलते, मन ने विषय की ओर आपको धकेलते रहेगा, जिससे कि नाना प्रकार का कष्ट के दलदल में आप फंसते चले जाइएगा। मैं ही जो अनुभव ज्ञान हो अनुमान, जिसको अनुभव ज्ञान होता है उसको क्या करता है अनुमान, तब क्या करने लगाने की जरूरत है। जिसको अनुभव ज्ञान हो गया, जो कर चुका है, अरे संत महात्मा लोग अनादिकाल से वो चीज़ कर चुके हैं, ईश्वर प्राप्ति करने के बारे में जो चीज़ जान चुके हैं, फिर अनुमान आप क्या लगा रहे हैं? भगवान है या नहीं है, वह है, फलना है, चिलना है, सत्य असत्य है, धर्म अधर्म है, ये सब अनुमान लगाने चाहिए। जिनको अनुभव ज्ञान हो गया है, जो कर चुके हैं, अरे जो भोजन बना चुका है वो अनुमान लगाएगा कि भात कैसे कितना हुआ, दाल कैसे करेगा, सब्जी कैसे बनाएगा, वो तो जान ही रहा है, वो तो रोज़ करते हुए आ रहा है। इसलिए जिसे अनुभव ज्ञान हो उसे अनुमान क्या करे। जो जानिए रहा है चिरोता पीने से बुखार छूटता है, कटकरेजा खाने से, इंद्र जो सोराय खाने से बुखार छूटता है, फिर तो अनुमान क्यों नहीं लगा रहे हैं झूठों का अपना समय। रक्त शोधन वाला नीम चिरौता टीडमाट भिलावा इस सब का खदका के पिएंगे तो रक्त शुद्ध होगा। ये तो सब बेजान रहा है, अनुभव ज्ञान है, ये कर चुका है जो। तो फिर अभी आप तो आज हैं, तो आप कहते हैं कि खून साफ होगा कि नहीं होगा, पिएंगे तो बुखार चिरोता पिएंगे, कटकटा खाएंगे तो छूटेगा कि नहीं छूटेगा। ये तो आप हवा में बोल रहे हैं, लेकिन जो कर रहा है वो विद्वान तो पहले ही लिख चुके हैं। उसी प्रकार संत महात्मा लोग तो बताते हैं कि परब्रह्म में वो जीते जी पहुँच चुके हैं। इसलिए उनके मुखार बिन से जो भी शब्द निकलेंगे वो तो जो है अलौकिक शब्द, वह प्राप्त करने के लिए ये जो है विषया आसक्त कर करके ये चर्म चक्षु को से देख करके वो सत्य को सत्य नहीं समझ रहा है। जो ज्ञान नेत्र से देखता है उन्हीं को वह बारे में बताते हैं। यह जीवात्मा को भीषण कष्ट होता है विषय रूपी दलदल में फंसकर। इसकी निवृत्ति करने के लिए जीते जी ही इसका समाधान आप कर लीजिए सदगुरु के चरण में जा कर करके। विषय मन को कैसे संयम तो बता ही चुके हैं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।